सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। अपने जीवन का अपने जीवन का सेनापति खुद बनो और अपने शब्दों का सेनापति बनो। ये इतनी बड़ी बात है कि इंसान को समझने में आधा जीवन बीता है। तो शब्दों को पकड़ो और शब्दों को समझो। जो तुमने जीवन में ठान लिया उसे पूरा करने के लिए, चाहे तुम्हें नींद पूरी ना हो, चाहे तुम्हें भरपेट खाना ना मिलता हो, लेकिन मुझे करना है तो करना है अच्छे काम। मुझे पूजा करना है तो करना है, मुझे टाइम से नहाना है तो नहाना है, मुझे टाइम से अपने काम पे जाना है तो जाना है। कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो। इन सब कामों के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करो। तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी है, तुम्हें अपने पति की सेवा करनी है, बच्चों का ध्यान रखना है और सबका ध्यान रखते हुए खुद का भी ध्यान रखना है। खुद को भी सम्मानित महसूस कराना है। खुद को भी एक ऐसी वुमेन के रूप में तैयार करना है जो एक जागरूक और संस्कारी महिला हो। संस्कारी का मतलब ये कभी नहीं होता है कि मुझे कोई भी आके कुछ भी सुना दे और मैं चुप रहूं। हाँ, इंसान को तो चुप रहना ही चाहिए। चुप्पी बहुत बड़ा जवाब होता है। अपने से अमीर के पास जाओ तो अपने आप को अमीर समझाओ, क्योंकि सामने वाला तुम्हें नीचा ना दिखाए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, उनसे आप मिलोगे और आप उनसे कमज़ोर हो तो वो आपको बहुत ही नीच दृष्टि से देखेंगे। तो वो तो आपको देंगे नहीं, तो क्यों ऐसे लोगों के पास गरीब दिखाना। गरीब से मिलो तो गरीब बन के मिलो, कि गरीब को भी लगे कि ये अपना कद छोटा करके आया है और वहाँ भी आपको सम्मान मिले। रिश्तेदारी में जाओ तो इस तरह से घुल मिल के जाओ कि उन लोगों को लगे कि कितने अच्छे संस्कार मिले हैं इसके। अपने जहाँ भी अपने आप को रखो, एडजस्ट करो, वहाँ पे एकदम अच्छा माहौल बनाओ और अपने कर्मों पे ध्यान दो कि मुझे 4 बजे उठने का मैं प्रण लिया हूँ तो लिया हूँ। कोई आपको नहीं रोक सकता है, क्योंकि सफल आपको होना है और विफल भी आपको होना है। तो सफलता पाने के लिए तो मेहनत तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सफलता पाना आपका उद्देश्य है तो मेहनत भी करना आपको पड़ेगा। आपके बदले कोई आपको रूटीन में नहीं लाएगा। आप सोच रहे हो कि कोई आपको उठा करके आपको रूटीन में लाएगा, नहीं। आपको खुद उठना पड़ेगा, अपने जीवन की दिनचर्या को खुद बदलनी पड़ेगी। और जब तक आप एक गलत जीवन में रहोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। अपनी दिनचर्या को ध्यान दो, अपनी आदतों पर ध्यान दो, अपने कर्मों पे ध्यान दो। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि कोई किसी से गलत नहीं करवाता है और ना कोई किसी के साथ गलत करता है। ये जो हमारे कर्म हैं ये खराब होते हैं तो हमें उसकी सज़ा मिलती है, क्योंकि इस ऊपर में कुछ भी नहीं है। स्वर्ग और नर्क सब कुछ यहीं पे है। हमने अपने कर्मों में इतना सा भी गलती किया तो उसकी सज़ा हमें मिलेगी। अगर आप पारिवारिक जीवन में जी रहे हो तो परिवार का ख्याल रखो, उनका केयर करो, उनके लिए उनके ऊपर ध्यान दो, ताकि उन्हें लगे कि मेरे माता पिता या मेरे बच्चे मेरा कितना ध्यान रखते हैं, मेरा कितना केयर करते हैं। तो ये एक पारिवारिक माला होती है, इस माला को कभी टूटने मत दो। ये माला जिस दिन टूटी उस दिन पूरा घर बिखर जाएगा और आप भी बिखर जाओगे, आप महिला हो या पुरुष हो। लेकिन अगर आपके अंदर बुराई है तो आपको खुद ठीक करना होगा, क्योंकि आपकी बुराई आपके पूरे परिवार को तहस नहस कर देगी। परिवार को बांधना है, परिवार को सींचना है तो अपनी बुराई को ख़त्म करो। और कभी भी अपने रिश्तेदारों से इन सब बातों की चर्चा मत करो, क्योंकि रिश्तेदारों का इंटरफेरेंस आपके परिवार को तोड़ देगा। आप समझ रहे हो कि आपके अंदर क्या बुराई है और आपको ठीक करना है।
रिश्तेदार को नहीं। रिश्तेदार तो बस आएंगे, आप चले जाएंगे। बाकी तो जीवन आपको जिनके साथ जीना है उनके लायक बनो, क्योंकि ये प्रकृति है। किसी से मत डरो, प्रकृति से डरो। प्रकृति बहुत ही बड़ा दंड देती है। कभी कभी ना लोग बोलते हैं कि मुझे बेवजह का दंड मिल गया, मैंने कोई गलती नहीं की। आपने नहीं की, आपके माता पिता ने वो गलती की, तो ही आपको दंड मिला। आपने गलती की। आज किसी के बच्चे को देखोगे कि एकदम उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसकी नींव हिला दी। माता हो या पिता हो, उसकी नींव हिला दी। और बच्चे मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे। तो अपने कर्मों का सेनापति खुद बनो। आज का मेरा टाइटल यही है कि कर्मों का सेनापति बनो। ये कर्म ही हमें डुबाते हैं और कर्म ही हमें उगाते हैं। पूरी निडरता से जीवन जियो। अगर तुम सही हो तो किसी से डरने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ये दो कौड़ी के लोग से तुम जिस दिन डर गए उस दिन तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा। अगर तुम सही हो तो जवाब मत दो। मैं तो ऐसा ही बोलूँगी कि किसी को जवाब नहीं दो, तुम्हारे कर्म जवाब देंगे। और अपने कर्म को दमदार तरीके से बनाओ, अपनी दिनचर्या को दमदार तरीके से बनाओ और पूजा पाठ करो, धर्म करो, कर्म करो, बड़ों का सम्मान करो, बुजुर्गों की सेवा करो। और उसके बाद देखो कि तुम्हारे कर्म किस तरह से अच्छे होते जाएंगे। कोई यहाँ पे श्राप व्राप नहीं होता है। कोई आपको श्राप दे रहा है और आपको लग जाएगा, इस भ्रम में कभी मत रहना। हमारे कर्म हमें श्राप दिलवाते हैं और हमारे कर्म हमें आशीर्वाद दिलवाते हैं। तो सिर्फ कर्मों पर ध्यान दो और जी तोड़ मेहनत करो, चाहे तुम जिस क्षेत्र में हो। और समझदार बनो, सद्बुद्धि का रास्ता अपनाओ, क्योंकि अच्छी बुद्धि हमें सफलता दिलाती है। हमारी बुद्धि पे ही निर्भर करता है हमारा जीवन। तो आप कितने भी उम्र के हो गए हो, बच्चे हो, बड़े हो, लेकिन अपने कर्मों पे ध्यान दो। ये कर्म बहुत बड़ा चीज़ होता है। ये कर्म ही हमें डुबाता है और कर्म भी हमें निकालता है। दोनों हमारे कर्म पे निर्भर है। तो अपने जीवन में रूटीन लाइफ लाओ और कर्म करो। जो भी तुम्हारा दिनचर्या है उसमें 1 सेकंड का भी तुम इधर उधर मत करो, क्योंकि यही कर्म तुम्हें सफल बनाएंगे और तुम्हें निडरता से जीना सिखाएंगे। और तुम अपने जीवन के सेनापति खुद बनोगे। किसी के ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत। जब तक तुम दूसरों के सहारे पे जियोगे तब तक लोग तुम्हें खिलौना समझेंगे। अमीर है तो अपने घर के हैं, गरीब है तो अपने घर के हैं। मुझे अमीरी और गरीबी से क्या लेना देना। मैं एक इंसान हूँ और मैं अमीर, जो अमीर दिखा रहे हैं उनके पास अमीरों के जैसा जाओ, और जो अपने आप को निर्मल हैं, स्वच्छ हैं, ईमानदार है, उनके पास आप उसी तरह जाओ। क्योंकि आप ऐसे लोगों के पास जाओ कि वो आपके साथ बैठ सके। आजकल ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि अपने आप को ऐसा रईस दिखाएंगे कि आपको वो इतना छोटा बना के दिखाएंगे कि आप अपने आप में अपमानित फील करोगे। ऐसे रिश्तेदार, ऐसे परिवार हैं। इन लोगों को जवाब देने का एक ही तरीका है, इन्हें सफल होकर जवाब दो, तब इनका। और इन्हें मुंह से कभी जवाब नहीं देना चाहिए ऐसे रिश्तेदारों को। अपने जबान को बंद करो। ये आपको कुछ भी बोल रहे हैं तो आप मुस्कुराओ, इनको जवाब मत दो। जवाब इनको समय देगा और तुम्हारी मेहनत देगी। मेहनत से बड़ा जवाब कुछ नहीं होता है। आप दूसरों के लिए ना सोच रहे हो कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। कोई किसी को देखने वाला नहीं है। समय आपका खराब हुआ है तो मेहनत भी आपको करना है। समय आपका अच्छा है तो अच्छे अच्छे कर्म करो। कभी किसी का बद्दुआ लगती है, ये मैं मानती हूँ। बद्दुआ आपको फर्श से अर्श पे और अर्श से फर्श पे ले जाने की ताकत रखती है। तो ये बद्दुआ से बचो। क्या पता सामने वाला के बारे में जो हम गलत थॉट सोच रहे हैं वो नहीं है, और उसके बारे गलत सोच कर उसके बारे गलत अफवाह फैला रहे हैं, तो ये तो आपको लग जाएगी। तो ऐसे बचो और अपने आप को बचा बचा के हर जगह से निकालने की कोशिश करो। क्योंकि यहाँ लोग वैसे नहीं हैं जैसे हम हैं। यहाँ लोग दूसरे टाइप का है और वो
अपनी मेंटलिटी के अनुसार आपको जज करते हैं। तो छोड़ो ऐसे लोगों को, अपनी पूरी एनर्जी को अपनी सफलता में झोंको। चाहे तुम कितने भी गिर गए हो, कितने भी बीमार हो, कितने भी तुम अवसादग्रस्त हो, लेकिन खुद से ठानो और खुद से मेहनत करने का जज्बा लाओ, क्योंकि गिरे हुए को कोई नहीं उठाता है। तुम्हें खुद गिर रहा है तो तुम्हें खुद उठना पड़ेगा और अपने रास्ते तय करने पड़ेंगे। तुम्हारे रास्ते, तुम्हारे मंजिल किसी को पता नहीं है। अपनी मंजिल और अपने रास्ते को तय करो और सफल होकर उन लोगों को दिखाओ जो तुम्हें विफल होता देखना चाहते थे। ऐसे लोगों के लिए मेहनत करो। खुद के लिए तो करना ही करना है, लेकिन जो लोग तुम्हारा तमाशा देख रहे हैं उन लोगों के लिए मेहनत करो और अपनी जिंदगी का मालिक खुद बनो। बेचारा और बेचारी बनकर नहीं जीना है, क्योंकि जब तक तुम बेचारा और बेचारी बनकर जियोगे, लोग सिर्फ तुम्हें यूज करेंगे और यूज कर करके अपना स्वार्थ साधेंगे। बस चुप रहो और अपना कर्म करो, मेहनत करो, संघर्ष करो और सुबह से शाम तक का अपना रूटीन बनाओ और उस रूटीन को फॉलो करो और देखो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अपने इतने जीवन काल में मैंने इतने अनुभव ले चुकी हूँ। उस अनुभव के आधार पे मैं ये आपको अपनी बातों को शेयर करती हूँ। मैंने आज तक किसी भी फंक्शन पार्टी में अपने बालों को खुला नहीं रखा। मैं इतनी सिंप्लिसिटी अपने आप को बना के रखी थी, सिंपल महिला। मुझे भी मेकअप करना पसंद है, मुझे भी सुंदर बनना पसंद है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब मैं अपने बाल को कटवाती हूँ और मुझे जो जीवन पसंद है मैं उसे जीती हूँ। दूसरों के सहारे, बैसाखी के सहारे जीवन नहीं जिया जाता है, वो जीवन काटना बोलते हैं। हाँ, जीवन लोग काटता है। जब पति पत्नी का एक मत हो तो जीवन कटता है, लेकिन जब मत अलग अलग हो तो जीवन कटता नहीं है। तो आपको एक दमदार और खतरनाक व्यक्तित्व बनाना पड़ता है अपना। ऐसा व्यक्तित्व बनाओ कि लोग तुमसे बात करने के लिए भी सोचे। जो अपने आप को इतना हल्का फुल्का बनाकर लोगों के सामने पेश किए हो, उसी का परिणाम है कि आज लोग तुम्हें जो पाते हैं वो बोल कर निकल जाते हैं। और खतरनाक व्यक्ति तो तभी बनता है जब आप ईमानदार, कर्मठशील, मेहनती, संघर्ष जब आपके जीवन में आती है। सच्चाई एक इतना बड़ा तप है कि उसका कोई जवाब नहीं है। तो हमेशा कोशिश करो कि सत्य का सहारा ले। हमेशा झूठ सच ये नहीं करना चाहिए। कोशिश करो कि हम अपने परिवार में सच का ही सहारा लें। झूठ बोलना, पार्टी पॉलिटिक्स करना, ये सब बिल्कुल गलत है। इन सब चीज़ों से बचो। चाहे सामने वाला तुम्हें कितना ही यूज क्यों ना करे, तुम समझ गए हो कि सामने वाला कैसा है, तो बस तुम्हें चुप्पी साधना है, क्योंकि बड़े हैं तो उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों का कोशिश करो अपमान नहीं करने का। हाँ, पानी सर से ऊपर आ जाए तो फिर तो जवाब देना पड़ता है, लेकिन कोशिश हमेशा ही रहनी चाहिए। वो चालाकी दिखा रहे हैं, आप चुप्पी दिखाओ और आप चुप्पी दिखा करके अपने काम करो और मुस्कुराकर ऐसे ऐसे लोगों से दूरी बनाओ और अपने व्यक्तित्व को निडरता और खतरनाक तरीके से जियो। सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे।